हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। महादेव की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो यहाँ आज मेरी आँख सुबह 5 बजे खुल गई थी। तो आधा घंटा मैंने ऐसे बैठा। फिर उसके बाद क्या है, 5:30 बजे उठ के मैं थोड़ा एक्सरसाइज डेली करती हूँ। चाहे 5 मिनट करूँ, 10 मिनट करूँ, मेरा डेली का है, मैं करती ज़रूर हूँ। और ये जो मशीन है ना मेरे हाथ में, ये बेली फैट करने के लिए सबसे अच्छा हथियार है। इसको आप भी यूज़ करें। इसके बारे में अभी बताती हूँ मैं आपको। तो एक ये डी मार्ट से मैं ये झाड़ू भी लेके आई थी, जो 179 का है। काफ़ी अच्छा है। नॉर्मली 200 रुपये का झाड़ू मिलता है। इसका ब्रश वगैरह ना काफ़ी अच्छा, जो इसकी कुच्ची होती है। तो ये झाड़ू भी काफ़ी बढ़िया है। 179 का। और देखो, शाम को आके मैंने इतने सारे कपड़े धोए थे। कपड़े बहुत सारे हो रहे थे धोने के लिए। तो आज दिन भर क्या ये भी सूखे, क्योंकि कपड़ों के ऊपर कपड़े थे ना, तो जल्दी सूखे ही नहीं। तो आज 2 बजे 2:30 बजे तक कपड़े भी सूखे। फिर उतार के लाई, ढेरों कपड़े उतार के लाई थी मैं। तो फिर तो दोपहर सुबह 6 बजे मैंने इनको फ़ोन किया था कि आप निकले कि नहीं निकले। तो इन्होंने कहा अभी नहीं निकला, थोड़ी देर में निकलूँगा, क्योंकि सुबह गांव में हो रही थी बारिश। तो फिर वो निकले वहाँ से। तो फिर दोपहर में मैंने फिर फ़ोन करा 12-1 बजे कि कहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने कहा मैं आधे घंटे में आ जाऊँगा। तो मैंने चलो ठीक है, तब तक मैं दाल चावल बना के रखती हूँ। तो सुबह मैंने ना झाड़ू पोछा कर लिया था अच्छे से। आज बच्चों का बाथरूम गंदा हो रहा था, तो बच्चों का बाथरूम भी मैंने साफ़ करा। तो टाइम लग गया था उसमें काफ़ी। तो उन्हीं के बाथरूम में मैं नहाई थी। तो खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रहा। सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं करा। बच्चे तो वैसे ही नहीं खाते, लेट उठते हैं। मेरी भी बिल्कुल इच्छा नहीं हुई। खाली मैंने चाय पी और कुछ नहीं, मन ही नहीं कर रहा खाने खाने का। बड़ी मुश्किल से मैंने 1 बजे 3 ब्रेड सेकी मक्खन में, तो वो खाई है बड़ी मुश्किल से। पता नहीं, 2 दिन से खाना ही बिल्कुल गले के नीचे नहीं उतर रहा। कल को कड़ी चावल बनाई थी, तो कड़ी चावल खाई थी मैंने। अब फिर अब दाल चावल बनाती हूँ, थोड़ा अब दाल चावल खाऊंगी इनके साथ बैठ के। फिर रात को भी मैंने 2 रोटी खा ही ली थी। तो उसके बाद जो वो मशीन है ना, जो योगा करने वाली है, तो आप ना उसको ख़रीदें। उससे क्या बेली फैट ना कम होता है। मैं तो जब भी बेली थोड़ी सी मेरे को बाहर लगती है, तो मैं उससे ना अच्छे से एक्सरसाइज करती हूँ। तो उसका आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं। मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी वो। तो मेरे को तो वो बहुत अच्छी लगी। मैं उससे हमेशा करती हूँ 15 से 20 बार। अगर आप 1 हफ़्ता कंटिन्यू करेंगे ना उसको, जो उसकी एक्सरसाइज बता रखे हैं, आप यूट्यूब में भी जाके देख सकते हो। तो उसकी जितनी एक्सरसाइज है, बहुत सारी एक्सरसाइज है उसी एक मशीन से। उतना भी कर लोगे ना, तो और दूसरी कोई एक्सरसाइज करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि वो एक ही मशीन सारी एक्सरसाइज आपसे करवा लेती है। तो ज़्यादा नहीं, 10-15 बार भी करोगे ना धीरे धीरे, तब भी उससे आपको बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। मेरे तो जब बॉडी वगैरह पेन होती है ना, तो मैं उसी से अपने आप को खींचती हूँ स्ट्रेच करने के लिए। तो लेट के भी होती है, बैठ के भी होती है, खड़े होके भी होती है। उसके बहुत सारे वो हैं। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों ने भी नहीं खाना खाया था, अब मैंने फिर बना दिया था। फिर ये आ गए थे, इनके साथ बैठ के हमने। तो यहाँ पे शाम के बर्तन भी धुल गए। मैं अचार खोल रही थी, तो ये हैंकी उसमें चला गया। तो यहाँ बर्तन भी धुल गए, सारे काम हो गया। तो मैं ये लेके आई थी अचार। तो ये देखिए अचार 3 दिन तो हो गए हैं इसको। तो इसको हम थोड़ा अल्ट पलट के देखते हैं कितना रेडी हुआ ये। तो ये हस्बैंड गांव से आए हैं, तो ये लेके आए हैं चौलाई। मेरी सास ने इतना सारा ये साग दिया है यहाँ पे। और एक ये है, एक ये है। अब देखते हैं इन कट्टों में क्या है। तो 2 कट्टे हैं, तो दोनों में ही आलू हैं। और क्या कहते हैं, ये शायद एक माँ ने नंद के लिए दिया है, एक हमारा है। तो मैं दिखाती हूँ इसमें क्या है। खुल जा सिम सिम। देखो, हमारी सास इतनी तेज़ गांठ लगा के देती है ना, कि दूसरा बंदा कोई आपकी गांठ खोल नहीं सकता। उनके काटनी पड़ती है गांठ। ये आया है घी। ये माँ ने पहले दिया था, अभी ख़त्म नहीं हुआ, माँ ने दूसरा दे दिया। इसको देखते हैं, यहाँ पे रखते हैं इसको। और आई है थोड़ी गांव की राजमा। तो घी सारा इस पे लग चुका है।
कितना सारा घी निकल चुका है गर्मी के मारे। अब इसकी करनी पड़ेगी क्लीनिंग। और जहाँ मैं जाती हूँ ये मेरे पीछे पीछे रहता है। मैं किचन में काम कर रही हूँ और ये जानबूझ के कुशन कवर लेके आया मेरे पास, यहाँ मेरे को चिढ़ाने के लिए। मैं इससे कितनी बार ना इस कुशन को छुड़वा चुकी हूँ इससे, लेकिन ये फिर भी खींच खींच के ज़बरदस्ती ला रहा है। एक कुशन कवर की तो इसने लेस उतार के सारी फेंक दी, और ये दूसरी मेरे सामने जानबूझ के, ताकि ये मुझसे छीने और मैं इससे छीनूँ। देख रहे हो कितनी बुरी तरह से, मतलब नुकसान पे नुकसान करने में ये लगा रहता है। अब क्या करें, आपके घर में भी डॉग हो ना ऐसा करते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरा तो अब मन कर रहा कि इसको ना छोड़ के आ जाओ को, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा शैतान हो चुका है। आप बताएं मुझे प्लीज़। तो ये देखो, कल मैं वहाँ से ये सामान लेके आई थी, तो ये है बर्तन धोने का डिश वॉश है। वहाँ पे जो 90 रुपये का पड़ा, 100 रुपये इसका प्राइस है। इसको मैंने बर्तन धोए थे इससे, तो इसका झाग काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा झाग है इसका। एक बार में काफ़ी बर्तन धुल जाएंगे। और ये जलजीरे है, जो हमारी मार्केट में उस दिन गई थी ना मैं, तो हमारे स्टोर पे ये 60 रुपये का पैकेट दे रहा था। 60 रुपये इसमें प्राइस है, पर ये मिला मुझे 42 का, यानी 42 रुपये का। और ये पेन भी 50 रुपये के 5 पेन है, पर 42 रुपये के 42 के ये 5 पेन पड़े। तो देखो 8 रुपये का इसमें भी फ़ायदा हो गया। और ये ब्रश है, ये तो 149 का था इस पर, तो ये 149 का। इसका ब्रश काफ़ी अच्छा है। जो मैंने उस दिन बच्चों के बेड की सफाई करी थी, मैं स्पेशल उसी लिए लेके आई हूँ कि बेड की सफाई हो जाए अच्छे से। सोफ़े वगैरह होते हैं ना, उसमें डस्टिंग घुस जाती है तो वो निकलती नहीं है, तो इस वजह से मैं ये ब्रश भी लेके आई हूँ। तो यहाँ पे क्या मैंने ये ऑर्गेनो भी ले आया था पैकेट वाला। बच्चे हमेशा वो कांच की शीशी वाला मंगाते थे बच्चों से इनसे, तो मैंने कहा चलो यहाँ मिल रहा है तो ये वाला मैं ले चलूँ। तो ये देखिए ऑर्गेनो, ये शीशी वाला मंगाते बच्चे हमेशा, ख़त्म हो जाता जल्दी, तो ये मैं वहाँ से लाई थी। ये मैं काट के ना दोनों को आपको दिखाती हूँ। पर ये दोनों का टेस्ट करके देखा ना मैंने, तो दोनों का टेस्ट बराबर ही था, अच्छा था दोनों का टेस्ट। ऐसा नहीं था कि कुछ अलग था, ठीक था। कंफर्ट तो मैंने काट के ना इसी शीशे में डाल दिया, क्योंकि वो थोड़ा सा बचा हुआ था। ये देखो कलर का ही फ़र्क आ रहा थोड़ा थोड़ा, बाकी टेस्ट दोनों का बहुत ही अच्छा था। तो मैंने क्या इसी शीशे में डाल दिया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा था, तो मैंने सारा इसी में पलट के हैंड टू हैंड रख दिया था सारा। तो ये देखिए सारा रख दिया था। इसके बाद देखिए मैगी का पैकेट भी लाई थी, जो शायद 60 का था, और वो थोड़ा सा कम पड़ा मेरे को, 8 रुपये का फ़र्क पड़ा इसमें। और ये 2 प्यारे प्यारे मग भी मैं वहाँ से ला के आई थी 68 के, बहुत काफ़ी अच्छे क्वालिटी है इसकी भी।